नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है चर्चा के लिए। तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रशांत किशोर खुद मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी ने भी सबसे पहले अपने एक उम्मीदवार को उतारा, उसके बाद उसका नाम वापस लिया गया, फिर दूसरे उम्मीदवार को उतारा। अब तीसरे जो हैं वो तेज प्रताप यादव की पार्टी, उनकी भी उम्मीदवार आज उतरी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया उसके फौरन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतलब इतना सब कुछ हौच पौच हो रहा है और ये जो है सीट बहुत ही हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, ये उनकी सीट है, ये वहां से जीते थे और अब चूंकि वो सीट खाली है तो यहां पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। और इस उपचुनाव में बहुत ज्यादा गहमा गहमी और ये उपचुनाव जो है वो अपने राजनीति के आखिरी दांव पैतरे इस उपचुनाव में खेले जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम जो है गहमा गहमी, उथल पुथल, राजनीतिक दांव पेंच के बीच एक चीज की कमी खल रही है और वो है तेजस्वी यादव। जी हां, तेजस्वी यादव आखिर कहां गायब हैं? मतलब इतना हॉट सीट और इतनी ज्यादा चर्चा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम पार्टी मैदान में उतर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, ललकार रहे हैं, आखिरी दांव पेच अपना खेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव नदारद हैं। क्या उन्हें बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, या फिर वो पहले ही हार मान चुके हैं, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं? ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो देखिए, आपकी भी पार्टी ने वहां पर सबसे पहले एक कैंडिडेट उतारा, फिर उसका नाम वापस ले लिया गया और फिर दोबारा दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया। तो इसको लेकर के जो राजनीति हुई, इसका तो पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम तेजस्वी यादव पर आएंगे। देखिए न्याज भाई, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण। व्यक्तिवाद से बाहर निकल करके हम काम करते हैं और हजार बार हमने कहा है कि हम एक मंडल अध्यक्ष को भी चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो है वो जीत करके आएगा। और कहीं ना कहीं हम विचारधारा में विश्वास करते हैं और विचारधारा हमारी क्या है? अंत्योदय की विचारधारा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने की विचारधारा है। और इस विचारधारा से हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी व्यक्ति से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि व्यक्ति से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। चेहरे के तौर पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर जितना काम किया, आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से काम किया, और आज आदरणीय नितिन नवीन जी जो बांकीपुर के बेटे हैं, बांकीपुर ने चुन करके भेजा है। बांकीपुर सोचिए कितना गौरवान्वित है। तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट देने की बात आएगी। निश्चित तौर पे पहला कैंडिडेट हमने दिया, हमें लगा कि नहीं, हमें और भी बेहतर तरीके से अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हमने मूल्यांकन किया, हमने और एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। इससे पहले हमने एक पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष को दिया। उसके बाद हमने तय किया कि हम कहते हैं कि मंडल अध्यक्ष से चुनाव करा देंगे। हमारा मंडल अध्यक्ष भी तो जमीन पे काम करता है, वो भी तो लोगों के बीच काम करके आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये बातें कहने में होंगी या एग्जिस्टेंस करता हुआ दिखाई देगा? तो हमने एग्जिस्टेंस में लाने का काम किया कि हमारा मंडल अध्यक्ष प्रशांत किशोर को चुनाव में हराएगा, हमारा मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नेता को चुनाव में हराएगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो वो फॉरेन ट्रिप पे हैं, यूरोप की यात्रा पर गए हुए हैं। क्या उन्हें मतलब इस सीट को लेकर के कोई टेंशन नहीं है क्या, या फिर वो ये मान चुके हैं कि वो जीत रहे हैं? देखिए नियाज भाई, तेजस्वी यादव चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा किया, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पहले मनाकर, 4 दिन पहले मना करके भाग लेते हैं। किसी मॉनसून डेस्टिनेशन पे चले गए, जो जानकारी है। अब जिस व्यक्ति को अपने पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते, जिस व्यक्ति के द्वारा अपनी पार्टी को सीरियस नहीं लिया जाता है, पार्टी को बपौती समझा जाता है, इसी को तो बार बार हम कहते हैं कि बपौती समझते हैं। हम कहते हैं कि पक्ष अच्छा हो, विपक्ष भी अच्छा हो। विपक्ष अगर सकारात्मक संदेश के साथ सकारात्मक मुद्दों को लेकर के आएगा, तभी तो हम अपने अंदर भी और सुधार कर पाएंगे। हम तो अच्छा विपक्ष चाहते हैं,
लेकिन ऐसा विपक्ष जो जनता के बीच नहीं रहने के बजाय एरोप्लेन में बर्थडे मनाता हो, करता हो, इधर आकर के जब न्यूज चैनल्स में बात करनी होगी तो गरीबों की बात होगी, लेकिन जब अपना बर्थडे मनाना होगा तो हवाई जहाज में बर्थडे मनेगा। जब एक कार्यकर्ता टिकट मांगेगा तो उस कार्यकर्ता को कॉलर पकड़ के उसके गर्दन में मुफलर में फंसा के उसको बीच मंच पे नचा के और फेंक दिया जाएगा। बड़े भाई ने भी वही किया, छोटे भाई ने भी वही किया। अभी की घटना बता रहा हूं, इनकी बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने बोला कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य के समर्थन में आने वाले कार्यकर्ता को निकाल करके फेंकने का काम इन लोगों ने कर दिया। न्याज भाई जिस तरीके की हरकतें वो करते हैं, लेकिन बड़े भाई की जिक्र आप कर रहे हैं सुमित भाई, बड़े भाई की जिक्र आप कर रहे हैं, बड़े भाई के कैंडिडेट तो गिरफ्तार हो गई हैं। देखिए, जो गलत काम करेगा पकड़ा नहीं जाएगा तो चुनावी हलफनामा, जब ऐसा थोड़ी ना है कि चुनाव लड़ना जो है वो गारंटी है कि आप किसी अपराध में लिप्त हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। जो गलती करेगा निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उस पर कार्यवाही करेगा। नियम संगत तरीके से ही चीजें होती हैं, नियमावली का उल्लंघन करके कुछ नहीं होता। और चुनाव आयोग हमारे बस में थोड़े ना है, चुनाव आयोग एक स्वच्छंद इकाई है। भले ही ये लोग कितना भी आरोप लगाते लेकिन उन आरोपों में नहीं पड़ना है। देखिए न्याज भाई, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। बिहार की राजनीति में एक व्यक्ति का आगमन होता है, वो व्यक्ति बार बार ये कहता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ा दिया, तो फिर आकर के वो व्यक्ति कहता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ा दिया। कभी वो आकर के दक्षिण भारत के जो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उनके पीछे खड़ा होकर के दिखाता है कि मैंने चुनाव लड़ाया। कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करता है, और जब हमसे पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे पास भी अब दिन रात में डिबेट करता हूं, और सारे डिबेट्स के जो पार्ट्स हैं वो मैं अपने फेसबुक के माध्यम से, चाहे विभिन्न ट्विटर के माध्यम से चलाने की भी का भी समय नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इसको भी तो काट के लगाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए ना, एक स्टाफ चाहिए ना। अगर मैंने उसको बोल दिया कि ये वाला पार्ट जो है वो काट करके लगा दूं, और वो व्यक्ति बाद में आकर के घोषणा कर दे कि सुमित शशांक को तो चुनाव मैं लड़ाता हूं, सुमित शशांक को तो मैं जिताया हूं, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ उसी तरीके से है कि आपने एक चिड़िया देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है टिटहिरी, उसका नाम टिटहिरी होता है। जब वो सोती है ना तो दोनों टांग ऊपर करके सोती है, उसको लगता है कि आसमान गिरेगा तो वो दोनों टांगों पे रोक लेगी। ये प्रशांत किशोर वही चुनावी टिटहिरी है। अब झूठा और फ्रॉड कैसे है वो भी बता देता हूं। इसी प्रशांत किशोर से जब पूछा गया, विभिन्न मुद्दों पे पूछा गया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, एजेंडा सेटिंग करते थे। आपने देखा कि चुनावी हलफनामा जब प्रशांत किशोर दायर करते हैं तो प्रशांत किशोर के नाम पर 8 FIR और 31 धाराओं के तहत, और जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं जनता के लिए काम कर। जनता के लिए कौन सा काम किया भाई? बच्चों को ले जाकर के ठंड में सड़क पे उपद्रव करवाने के लिए प्रेरित किया। जब पुलिस पहुंची तो प्रशांत किशोर सबसे पहले भाग लिए, और जब बच्चों के बीच में दोबारा पहुंचते हैं तो उसी में से एक लड़का जो है, छात्र नेता जो है, वो पूछता है कि सर आप कहां थे जब पुलिस पानी डाल रही थी, तो आप कहां थे? तो प्रशांत किशोर के पास जब जवाब नहीं मिलता तो उसी लड़के को वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुमको कंबल दिया था ना, तुम बोलेगा, तुम कंबल लेके हमसे बात करेगा, कंबल लिया कि नहीं लिया? कंबल लिया तो चुप रहो। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को के जमीर को खरीदना चाहते, और आज एक फिर युवा उनके खिलाफ खड़ा है तो उसको बोलते हैं कि ये तो बच्चा है। अरे वही बच्चा आपको पानी पिलाएगा, वही बिहार का बच्चा पानी पिलाएगा, वही बांकीपुर का बच्चा पानी पिलाएगा। दूसरा सवाल कि एलिन में स्टेनर जो नॉर्वे की राजदूत, और नॉर्वे की वो राजदूत जो LTT आतंकवादी संगठन के साथ नेगोशिएशन कर रहे, वो आकर के एक आतंकवादी संगठन के साथ नेगोशिएशन करने वाली महिला प्रशांत किशोर से क्यों मिलती है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, प्रशांत किशोर का वीडियो है, मैं कहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी उसको दिखाइए। सुमित जी ठीक है, प्रशांत किशोर पे तो खैर अभी उस पे हम कभी अच्छे से डिटेल में हम कर लेंगे डिस्कशन, लेकिन अभी फिलहाल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, और इसमें खास करके जो तेजस्वी यादव अभी भी विदेश यात्रा पर हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि बांकीपुर में विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। तो क्या आपको मैं एक आखिरी जो है कॉन्क्लूड कीजिए कि क्यों आखिर वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है, और आज आखिरी तारीख नामांकन की, और सब कुछ सारे पार्टियां, सारे कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ही गायब है। लेकिन न्यास भाई,
एक लाइन में बता देता हूं। तेजस्वी यादव राजनीति में नौसिखिया, तेजस्वी यादव का लालन पालन लालू परिवार में हुआ और वो दबंगई वाले मूड में जीतते हैं। दबंगई वाले मूड में जीने के कारण वो जब भी जनता के बीच में गए तो जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए, लेकिन जब वो अपने नेताओं के बीच में रहे तो उनके इर्द गिर्द केवल यसमैन रहे। चाहे संजय यादव की बात करें, चाहे रमेश की बात करें, चाहे सुनील सिंह की बात करें, सब यसमैन है। इनके जो लोग यसमैन है वो इनके साथ हैं, तो ये गलत भी करते हैं तो लोग बताते हैं कि यस सर, यस सर, यस सर। तो जितनी यसमैन को साथ रखने के कारण जब राजनीति में व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब मालूम है कि चुनाव हारेंगे तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो ये भी मैदान छोड़ के भाग गए। मैं तो इससे ज्यादा कहूंगा कि इनसे ज्यादा समझदार तो तेज प्रताप है। इनसे ज्यादा समझदार और इनसे ज्यादा मतलब मेहनती तेज प्रताप यादव है, जो एटलीस्ट मैदान छोड़ के तो नहीं भागा। चलिए ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ करके भाग गए हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि वो ये उपचुनाव हार रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, आप दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से अभी उपचुनाव होने वाले हैं और उसकी आखिरी तारीख थी नामांकन की और तमाम पार्टियां, तमाम कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं, कमर कस चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर तक गायब हैं और यहां तक कि वो देश में ही नहीं हैं, वो विदेश यात्रा पर हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।